नेल ब्रश का नाम सुना था तो मुझे कुछ नहीं पता था एक्चुअली, मैं ज़ीरो नॉलेज था। अगर आप किसी को रैंक करते हो ना, को कहाँ स्टैंड करते हो, तो मैं शायद फर्स्ट सीढ़ी पे भी स्टैंड नहीं करती थी। लेकिन एज़ यू गो फॉरवर्ड, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, और सर बाबर मेरे मेंटोर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हर क्लास के बाद हमें टास्क भी मिलता था और उसके बाद हमें उससे वो चेक भी करते थे हमें। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक चेक एंड बैलेंस था बच्चे के ऊपर। अगर वो आप बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दो ना तो शायद बच्चे ना सीख सकें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखा, साथ साथ हर चीज़ हमारे साथ साथ चेक की अगली क्लास के अंदर कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। व्हेन द सेशन वाज एंडिंग, मैं अपने आप को तब भी समझती कि मुझे बहुत सी चीज़ें गेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो आपको जब तक आप खुद कर नहीं लेते, अपने हाथ से गुजार नहीं लेते, तब तक नहीं हो सकता। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको किसी ने सिखा दिया है उसके बाद आपको खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। तो फर्स्ट मेरा मन था, इवन कि जब हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी, उस फर्स्ट मंथ में मुझे आज भी याद है, जबकि मेरा एक टोडलर बेबी छोटा सा, मैं सारी राह जागती थी उसके लिए और साथ साथ अपना काम भी करती थी। सिर्फ एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं ख्याल से 14 आवर्स 16 आवर्स बैठ के इकट्ठे काम किया हुआ है, ये सिर्फ मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाए। वो एक जो स्किल थी वो मैंने जब उस चीज़ को कर लिया, तो आप यकीन करो मैंने 10-10 मिनट में प्रोडक्ट भी ढूंढा हुआ है। तो 16 आवर्स टू 5 to 10 मिनट्स, तो दिस इज़ अ जर्नी। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एक बंदा 16 आवर्स में काम कर रहा है, वही बंदा अगर 10 मिनट्स में काम कर रहा है, तो ये आपका अपना वर्क हार्ड है और अपनी स्किल है, आप जितना मर्जी पॉलिश कर लें। असल बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ यूटी लाहौर से, और रूट्स से जुड़े रहना चाहिए। अगर मैं केमिकल इंजीनियर तो मुझे उसका भी पता होना चाहिए, उसको साथ साथ लेकर चलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक केमिकल बिजनेस ऑलरेडी चला रही थी, लेकिन जब कोरोना आया, काम बंद हो गए और सारा कुछ बंद हो गया, तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं घर बैठी भी ऑनलाइन शॉपिंग तब भी कर रही हूँ, ऑनलाइन पार्सल्स तब भी मंगवा रही हूँ, कुछ भी नहीं रुक रहा, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। तो मुझे लगा यार एक और इनकम सोर्स होनी चाहिए, ऑनलाइन इनकम ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने आप को और सबको सस्टेन करना चाह रहे हो और दुनिया के साथ चलना चाह रहे हो, तो ऑनलाइन काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे। लेकिन बेसिकली जब ऑनलाइन आर्बिट्राज है ना, ये एक सेफेस्ट मॉडल मैं कहूँगी हो सकता है अगर आप उसे तरीके से करें। अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई चीज़ भी सेफ़ नहीं लगेगी, वो पीएल हो जाए, वो होलसेल हो जाए। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक नई चीज़ है जो आप कर सकते हैं विद लाइक आपको इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बाकी चीज़ों से 1/3 या 1/4 भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी एक चलती चलाता प्लेटफॉर्म पकड़ना है और उस पर वो चीज़ लगा दें। एक बैग है, वो किसी भी ब्रांड का है, उसको 10 जगहों पे आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। आप खुद भी एज अ जब चीज़ परचेज़ करते हैं, परचेज़र के तौर पर जाते हैं, तो आप हमेशा ऑप्ट करते हैं कि आपको जहाँ से सेम क्वालिटी की चीज़ सस्ती मिले आप वहाँ से लें। तो आप जब बाइंग करने लगेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी लाजमी, और आप अगर उसको उस प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे तो जो आपका मार्जिन बनेगा वो सेफेस्ट मार्जिन होगा। बस आपने चीज़ों को सिलेक्ट, उनका क्राइटेरिया मैच करना होता है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ नॉट डिफिकल्ट, बस आपने तरीके से लेकर चलना होता है।